क्या हो अगर हमारे शरीर की बनावट, सितारों की चाल और हमारी अपनी चेतना ये सब एक ही कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हो? आज हम द सोलांश ओरिएंट ट्राइडेंट किताब के इसी एक बहुत ही बोल्ड आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो इन तीनों को एक ही धागे में पिरोने का वादा करता है। तो चलिए इस रहस्यमय कोड को डीकोड करते हैं। तो ये किताब शुरू ही होती है इस पावरफुल थॉट के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच की बुनियाद है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड को समझने के लिए शायद हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक ही ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। तो ये समान योजना या ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? किताब में इसे एक नाम दिया गया है, चार धारा त्रिशूल। ये एक ऐसा मॉडल है जो चेतना के इस ब्लूप्रिंट को सामने रखने का दावा करता है। अब पहली नजर में ये मॉडल काफी सिंपल सा लगता है ना? ऊपर की तरफ 3 पॉइंट्स और नीचे एक सेंट्रल पिलर। लेकिन इसकी यही सादगी अपने अंदर एक बहुत गहरे और कॉम्प्लेक्स आइडिया को छुपाए हुए है, जिसे हम अब परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस त्रिशूल का हर हिस्सा आखिर है क्या। किताब के मुताबिक ये 4 पॉइंट्स असल में 4 फंडामेंटल एनर्जी स्ट्रीम्स हैं, 4 ऊर्जा की धाराएं जो हमारे पूरे अस्तित्व को बनाती हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये इस पूरे मॉडल का कह सकते हैं दिल है। देखिए, हर धारा को एक खास काम और एक तत्व दिया गया है। बाईं धारा, जिसे इड़ा कहा गया है, वो हमारे इमोशंस और इंट्यूशन को संभालती है और इसका तत्व है जल। वहीं दाईं धारा पिंगला हमारे एक्शन और एनर्जी से जुड़ी है, जिसका तत्व है अग्नि। बीच में है आज्ञा, हमारी इंसाइट और थर्ड आई, और इन सब को जो आधार देता है वो है सुषुम्ना, जो हमारे होने का, हमारे कोर सेल्फ का पिलर है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये मॉडल सिर्फ प्रतीकों पर नहीं, बल्कि एक खास और बहुत पवित्र नंबर पर बना है। एक ऐसा नंबर जिसकी गूंज कई आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाई देती है। पर उस मैजिक नंबर पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नक्षत्र। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आसमान को 27 हिस्सों में बांटा गया है। ये वो खास कॉन्स्टिलेशन ग्रुप्स हैं जिनसे होकर चांद हर महीने गुजरता है। आसान भाषा में कहें तो ये चंद्रमा के 27 घर हैं। और वो जादुई संख्या है 108। ये नंबर कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत सेक्रेड माना जाता है। और किताब के अनुसार ये सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कॉस्मिक एनर्जी के कुल कितने रास्ते हैं। पर सवाल ये है कि ये मॉडल 108 नंबर तक पहुंचा कैसे? और इसका जवाब वो छुपा है एक सिंपल सी कैलकुलेशन में। जब हम उन 27 नक्षत्रों को इस त्रिशूल की 4 एनर्जी स्ट्रीम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 108। यही है वो कनेक्शन। किताब का दावा यह है कि ये 108 वो कॉस्मिक एनर्जी पाथ्स हैं जो ब्रह्मांड को सीधे हमसे जोड़ते हैं। पर ये थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। किताब का कहना है कि ये त्रिशूल मॉडल एक तरह की मास्टर की है, जो दूसरी जानी मानी स्पिरिचुअल सिस्टम्स को भी आपस में जोड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राशि चक्र को ही ले लीजिए। किताब के अनुसार जो इमोशनल वाटर साइंस हैं, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, वो सीधे सीधे इड़ा धारा से जुड़ती हैं। और जो एनर्जेटिक फायर साइंस हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु, वो पिंगला धारा से कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह ये मॉडल एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी सिस्टम्स के बीच एक पुल बनाता है। और इतना ही नहीं, ये मॉडल 36 चक्रों की बात करता है। ये हमारी नाड़ी प्रणाली से बिल्कुल मेल खाता है। और तो और, ये ओरायन कॉन्स्टलेशन को इस त्रिशूल का कॉस्मिक काउंटरपार्ट बताता है। मतलब ये वाकई एक सब कुछ को जोड़ने वाली थ्योरी जैसा है। ओके, तो ये सब तो हो गई थ्योरी, पर सवाल ये है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अच्छी बात यह है कि किताब में सिर्फ मॉडल ही नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका भी बताया गया है। तो आखिर हम इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? चलिए देखते हैं किताब में क्या सुझाव दिया गया है। तो किताब में एक मेडिटेशन टेक्निक दी गई है जिसे यूनिसी विधि कहा गया है। चलिए इसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले अपने कोर पिलर यानी हृदय पर फोकस करना है। फिर बाईं नाक से 9 बार सांस लेकर ईड़ा को एक्टिवेट करना है। फिर दाईं नाक से 9 बार सांस लेकर पिंगला को। इसके बाद 108 सेकंड के लिए थर्ड आई पर ध्यान लगाकर आज्ञा को एक्टिवेट करना है। आखिर में पूरे त्रिशूल को विजुअलाइज करके सारी स्ट्रीम्स को एक करना है और फिर किसी एक नक्षत्र की एनर्जी से जुड़ना है। और इस पूरी प्रैक्टिस का कह सकते हैं जो फाइनल गोल है वो ये है
किताब का मानना है कि जब ये चारों धाराएं बैलेंस में आ जाती हैं तो एक डायरेक्ट चैनल खुल जाता है और इस चैनल से सितारों की ऊर्जा यानी नक्षत्र ऊर्जा सीधे हमारे कोर सेल्फ के पिलर सुषुम्ना में उतरती है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। अगर ये मॉडल, जैसा कि किताब दावा करती है, सच के करीब हैं, तो इसके मायने क्या हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के सारे राज खोलने की चाबी असल में हमारे अंदर ही छुपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो